हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे सुनीता और गोविंदा के रीयूनियन पर। रीयूनियन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा र्यूमर्स थी और इतनी ज़्यादा अफवाहें थी कि जो सुनीता और गोविंदा हैं उनके दरमियान डिवोर्स हो रहा है। और बहुत सारी वीडियोस लास्ट डेज आई है। इवन यहाँ तक कहा गया है कि लास्ट ईयर सुनीता ने कोई केस फाइल किया था जिसमें कि वो उन्होंने एलिमनी वगैरह भी कुछ लगाई थी और गोविंदा जो है वो नहीं पहुंचे थे। कोर्ट ने दोनों को रिकंसिलिएशन का मौका दिया था, लेकिन सुनीता हर डेट पर आई और उनकी तरफ से सुलह की कोशिश की गई, बट जो गोविंदा है वो ना पहुंचे। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से सर्कुलेशन में थी। इवन कि जब सुनीता का फर्स्ट व्लॉग आया था उनके चैनल पर तो भी ये जो एक रूमर थी ना, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ सर्कुलेट करना स्टार्ट हो गई थी और लोगों का एक अलग से ना नरेटिव बिल्ट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन सुनीता ने तो सबको सरप्राइज ही कर डाला और शॉक ही कर डाला। उनका जो लेटेस्ट वीडियो है जहां पर कुछ रिचुअल्स हैं और उसके साथ साथ उन्होंने उस वीडियो में अपने हस्बैंड गोविंदा के साथ एक जो भी उनका रिलीजियस फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया है, ओकेजन है जो भी कुछ है, और वहां पर कुछ बातें जो हैं वो उन्होंने रिवील की हैं या बयान की हैं। वो तो की हैं, लेकिन जो सुनीता के चैनल का अबाउट सेक्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उस पर लिखा हुआ है बीवी नंबर 1 है ये, और ये है सुनीता, और जो भी कुछ होता है अपने बारे में ये खुद बताती हैं आकर। मतलब वो काफ़ी एक्सप्लेनेटरी लाइंस हैं जो कि इनके अबाउट सेक्शन में हैं। कुछ इसी तरह जो इससे जुड़ी बातें थी वो इनके इस व्लॉग में भी थी, जहां पर कि मीडिया भी था और एक लेडी थी जो कि इनसे पूछ रही थी कि सुनीता जी आप बताइए आप के और जो आपके हस्बैंड हैं गोविंदा जी उनसे रिलेटेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग अपने मुंह से आकर खुद ना बोलें, कोई स्टेटमेंट अपनी ज़ात के हवाले से खुद ऐसा ना दें, तो तब तक ये महज अफवाहें हैं और इस पर यकीन ना किया जाए। आज इस मौके पर आपने देखा कि हम सब साथ हैं और यहाँ पर आपको गोविंदा भी नजर आए, तो अब मीडिया वाले जो हैं आपके मुंह पर क्या मतलब रह गया, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। कुछ इस तरह के इनके वर्ड्स थे। अच्छा, क्या था कि यहाँ पर मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, वहां पर किसी ने लिखा था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल रही है इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, क्योंकि जो इनके हस्बैंड हैं वो इनके साथ जो एक प्रॉपर यहाँ पर इस इनके जो भी रिलीजियस एक पूरी एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर वो थे नहीं। कुछ आरती वगैरह से रिलेटेड बात की गई थी और वो इनके साथ नहीं थे और इस तरह की बातें वहाँ पर मेंशन थी। लेकिन ज़्यादातर लोग इनको एक साथ देखकर खुशी का इजहार कर रहे थे और बहुत ज़्यादा एक दुआएं भी दे रहे थे, विशेस भी दे रहे थे। बहुत सारे लोग सुनीता को बहुत एक ब्लंट पर्सनालिटी के साथ साथ सॉफ्ट हार्टेड और पॉजिटिव वाइब्स वाली लेडी भी मेंशन कर रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ जो नोट डाउन करने वाली है वो है सुनीता की जो मॉम है, मतलब जो उनकी मॉम है। काफ़ी वो एक मुझे माशाल्लाह अच्छा लगा उन्हें देखकर कि माँ है, मतलब बेटी के सर पर माँ का साया बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ये देखकर मुझे और भी अच्छा लगा। तो वो कह रही थी कि मेरी बेटी जो है ना वो बहुत अच्छी है, हर एक का अच्छा सोचती है और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से गोविंदा के प्यार में पड़ी तो बस ऐसा पड़ी कि फिर जो है इसका सब तरफ से ना एक नाता टूट सा गया। और इन्होंने कहा, जो इनकी मदर हैं वो कह रही थी कि जो सुनीता है इनकी और इनके जो हस्बैंड के दरमियान जो भी कुछ है वो सब रिजॉल्व हो जाए। और सुनीता बिल्कुल खामोश थी उस टाइम ना। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि जो उनकी आंखें हैं वो भर्रासा रही थी, उनके इमोशंस हैं अपने हस्बैंड की तरफ, क्योंकि जैसे उनकी मदर ने कहा कि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत करती हैं, बहुत ज़्यादा एक प्यार करती हैं। और कुछ लोग हैं है कुछ मामलात ऐसे जो कि इन दोनों के दरमियान ना एक गैप डालना चाहते हैं, इन दोनों को दूर करना चाहते हैं, तो वो लोग कभी भी सक्सेसफुल ना हो। वो यही वाली जो एक दुआ है या प्रार्थना है वो कर रही थी। माँ है, माँ बेटी का
कभी भी बुरा नहीं चाहती, और जो औलाद मतलब जिस चीज़ के लिए जो कि सही भी है उसकी लाइफ के लिए, वो उसमें खुश है, तो माँ तो दुआ ही देती है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखकर और ये देखकर कि जो एक आरती का मूवमेंट था उसमें वो शामिल नहीं थे, तो कुछ ना कुछ ऐसी स्पेक्यूलेशंस लगाई जा रही हैं कि दोनों के दरमियान कुछ यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बट अच्छी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह ये दोनों इकट्ठा हुए, गोविंदा से जब उनकी मिसेस के बारे में पूछा गया, उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की, उनके व्लॉग्स के लिए उनके लिए गुड विशेस दी, और दोनों एक साथ थे, मीडिया को फेस किया। तो ये तमाम तर चीज़ें देखने के बाद जो एक ओपिनियन बनता है वो ये बनता है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रही हो या चीज़ें चल भी रही हो और ख़राबी की तरफ भी जा रही थी, तो वो अब दोबारा से एक गुड नोट पर आ रही हैं। और अच्छा है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों का कपल बहुत अच्छा है, तो एक साथ रहें, इसी चीज़ की विशेज़ है। और गोविंदा की प्रेजेंस ने हो सकता है बहुत सारे लोगों के जो मुंह हैं वो बंद भी कर दिए हों, बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर शायद पानी भी फिर गया हो, या फिर क्या कह सकते हैं। लेकिन अच्छा लगा व्लॉग में इन दोनों को साथ देखकर। और एक चीज़ और कि जो सुनीता हैं उन्होंने अपने चैनल बैनर पे भी बीवी नंबर 1 बड़ा बड़ा लिख दिया है, यानी कुछ भी हो जाए वो इस ओहदे से, इस पोस्ट से जो कि बीवी नंबर 1 का है, वो बैक होने को तैयार नहीं है, और उनका पति सिर्फ उनका है। ये वाला मैसेज तो उनके चैनल बैनर से ही चला जाता है। बाकी उनके व्लॉग्स हैं, और इस व्लॉग के अंदर पारस छाबड़ा जो कि हैं वो भी इनके साथ थे, और उनकी एक अपनी कम्युनिकेशन रही। उन्होंने कहा कब आ रही है आप मेरी पॉडकास्ट पर, तो जल्द मिलेंगे, और इस तरह की बातें थी। ओवरऑल व्लॉग जो था वो इस तरह से लोगों के लिए एक थोड़ा सा गुड नोट पर ना एक सरप्राइजिंग था कि गोविंदा और सुनीता काफ़ी टाइम बाद लोगों को इकट्ठे खुद सुनीता के व्लॉग में नज़र आ गए। तो दिस इज़ इट, इसी के साथ कहती हूँ आप सबको अल्लाह हाफिज़।